जी गन साहब, क्या कहना चाहेंगे, आज पहुंचे हैं लायंस क्लब के कार्यक्रम में? सर, लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A3 जो दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है, और इसमें हमारे 130 क्लब दिन रात कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और एक ही नारे के साथ लगे हुए हैं, वेयर देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लायन। इसी कड़ी में आज लायंस क्लब सिरसा सूर्या ने ये अपना प्रोजेक्ट लगाया है, जिसमें घरों में हमारी अलमारियों में बेकार पड़े हुए वस्त्र ये इन्होंने इकट्ठे किए और इन्होंने पूरे 45 महीना इस पे वर्क किया, सब घरों से इकट्ठे करके। और किसी भी कपड़े की क्वालिटी डाउन नहीं है, बस ये वैसे कपड़े हैं जो हमने साइज़ छोटे हो गए या यूज़ करने बंद कर दिए, उनको बड़ी अच्छी तरह से पैकिंग करवा के और ये आज ये गरीबों में बांट रहे हैं। ये कपड़े हमारे कई साल तक बेकार अलमारियों में पड़े रहते हैं, लेकिन आज से ये किसी के काम आ रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने ये विचार दिया है। और इससे पहले लायंस क्लब सूर्या ने एक हमें विचार दिया था, झोपड़ी से स्कूल तक शिक्षा आपके द्वार, तो मुझे वो इतना पसंद आया था। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 जुलाई से मैंने उसको अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया है। वो आइडिया, वो विज़न भी लायंस क्लब सूर्या का दिया हुआ है। तो आज ये इन्होंने वस्त्र से सम्मान नाम से ये प्रोजेक्ट चलाया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ। थैंक यू। कैसा लगा इनका प्रोजेक्ट आपको देखकर? दिल को छू लेने वाला, सच्चे अर्थों में प्रोजेक्ट, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई सिक्का नहीं, सिर्फ काम। और यही इस क्लब की विशेषता है। जब से ये लायंस क्लब सूर्या बना है तब से ये सूर्य की तरह चमक रहा है और हर बार अपने नए से नए तरीके लेके आता है लोगों की सेवा करने के। थोड़े दिन पहले मेरी तरसेम गोयल जी से, लायन तरसेम गोयल जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने एक विचार और दिया साथ में कि हम जब भी घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए या अपने काम के लिए, तो 3-4 खाली बोतलें अपने आरओ से भर के उसको गाड़ी में रख लें और रोड पे जाते हुए जहाँ भी आपको दिखाई दे, कोई मजदूर है, कोई गांव से आया हुआ व्यक्ति है जो दिखाई दे, तो उसको आप अपनी तरफ से अपना भी पानी जरूर पूछें। इस तरह से अगर हम सभी ये कार्य करने लग पड़े तो सारे शहर में हमारे ये चलते फिरते प्याऊ स्टार्ट हो जाएंगे और किसी को भी प्यास में जरूर पानी से वंचित नहीं रहेगा। तो मैं इनको साधुवाद देता हूं कि ये जब भी कोई कार्य करते हैं किसी नए विज़न, किसी नए आइडिया के साथ कार्य करते हैं। हमारी पिछली मीटिंग में इसको लागू करके इसको लॉन्च भी कर दिया गया है और दिल्ली में एक क्लब ने इसको शुरू भी कर लिया है। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि ये हर जगह ये हो, क्योंकि स्लम एरियाज हर जगह हैं, ज़रूरतमंद हर जगह है। तो ये प्रोजेक्ट सच्चे अर्थों में प्रोजेक्ट है। किसी को हम थोड़ी सी भी शिक्षा दे पाए, हमारे प्रयासों से अगर किसी को शिक्षा मिलती है तो ये उसके जीवन में परिवर्तन होगा और हमारे लिए आत्मसंतुष्टि की बात होगी। क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो घर बैठे रहते हैं और कभी सेवा के कार्यों में आगे नहीं आते हैं? सिर्फ इतना ही कि जब भी घर से बाहर निकले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर भगवान ने आपको समर्थ बनाया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप घर से बाहर निकलें, ज़रूरी नहीं है कि आप लायंस क्लब की तरफ से कार्य करें। जब भी आप घर से बाहर निकलें, किसी भी ज़रूरतमंद की अगर आप सहायता कर देते हैं तो वो ही सच्चे अर्थों में एक प्रोजेक्ट है। तो ऐसा अब सिर्फ अपने सोच की बात है, विज़न की बात है। जब घर से बाहर निकले तो एक सोच आपके दिमाग में ये भी होनी चाहिए कि सड़क पे जाते हुए मुझे कोई ज़रूरतमंद दिखाई देता तो मैं उसकी ज़रूर सहायता करूँ। बधाई देना चाहेंगे सर? हाँ, लायंस क्लब सिरसा सूर्या की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैंने इन कार्यों को देखते हुए ही लायन तरसेम गोयल जी को अपने टेन्योर में रीजन चेयरमैन अपना भी अपॉइंट किया है, जिसमें 14 क्लब इनके अंदर कार्य करेंगी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। जी तरसेम जी। थैंक यू वरुण साहब, आपकी प्रेरणा से हमें ये काम करने की सीख मिलती है और नए नए आइडियाज़ आते हैं। पुनीत बंसल जी आज हमारे BDG सेकंड अपॉइंट हो रहे हैं 1 जुलाई से, तो इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। CS मेहता जी हैं, इनकी बहुत प्रेरणा रही है। तो इनको देखते हुए हमने नए से नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। आज हम तो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं शिक्षा के ना बस्तर से सामान तक। इसके प्रोजेक्ट का नाम ही सामान है, मतलब ऐसे लोगों को, नीडी लोगों को ये कपड़े वितरित करने हैं जिनके पास ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत मतलब कम है या ज़रूरत है, तो इस प्रकार के वो आ रहे हैं, अपने अनुसार वो ले रहे हैं। हमारे पूरी टीम लगी हुई है उनको वितरित कर रहे हैं। कैसे ख्याल मन में आया सर कि ऐसा ये कार्य? सर ऐसे हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में हम जो रहते हैं तो हमें अच्छे का बुरे का
बड़े परिवार का, छोटे परिवार का, गरीब लोगों का, सबका ध्यान में रहता है। और जहाँ हमें कोई लगता है आज यह नीडी पर्सन है, उसकी हर प्रकार की सहायता करने में हम सक्षम रहते हैं। हमारी टीम पूरी सक्षम है। और छोटे से मैसेज पर पूरी टीम आज साथ नजर आ रही है। बिल्कुल जी, हमारी हर मंथ क्लब की सूर्य की मीटिंग होती है और जैसे भी हमारे 25 सदस्य हैं, जैसे कोई बताता है या सुझाव है मेरा इस पे काम करना चाहिए, उस पे उसकी कमेटी बना के 5 लोगों की, तो काम शुरू हो जाता है। संजय गांधी जी भी पहुंचे हैं। हाँ, संजय गांधी जी हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा के हैं और इनका आज बहुत बिजी शेड्यूल था, तो रिक्वेस्ट पे इन्होंने आज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। गोयल साहब, जैसे आपने बताया कि आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, क्या आगे भी ये वस्त्रों का कार्यक्रम फिर आगे जारी रहेगा? अमन जी, ऐसा है कि ये हम हर साल करते हैं। पहले तो साल में एक बार करते थे, अब हमें ऐसा लगा भी ये नीडी जो लोग हैं ज़्यादा है, अब हम एक बार हम गर्मी में करेंगे, एक बार हम सर्दी में करेंगे। मतलब जारी रहेगा ये? जारी रहेगा। और सर्दी के लिए हमारी प्लानिंग अभी से स्टार्ट है। कोशिश रहेगी कि हम 15 जनवरी के लगभग इसको कर लें, ताकि सर्दी उस टाइम होती है और सर्दी के कपड़े हम उस टाइम निकाल दें। गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज लॉयंस क्लब सिरसा सूर्य की तरफ से, जो यूज्ड क्लॉथ होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट है और इसमें करीब 500 जोड़ी कपड़ा हमारे 25 मेंबर हैं उनकी तरफ से इकट्ठे हुए हैं इसके अंदर, और ये गरीब स्लम एरियो को बांटे जा रहे हैं इसके अंदर। और लॉयंस क्लब सिरसा सूर्य पिछले साल नया बना और इसमें उन्होंने कई प्रोजेक्ट ऐसे लगाए हैं जो बड़े ही डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के रूप में बने हैं। पहले हमारा एक शिक्षा से झोपड़ी तक का प्रोजेक्ट था, वो डिस्ट्रिक्ट में आया है, और इसके बीच में हमने शुगर बीपी के कैंप, आई चेकअप कैंप और अन्य कई प्रोजेक्ट लगाए हैं, और आज ये प्रोजेक्ट लगाया है। तो इसमें 500 वस्त्रों की जोड़ी है जो बांटी जा रही है, और इसमें हमारे भावी गवर्नर लॉर्ड संजय गांधी जी, पुनीत बंसल जी ने विशेष रूप से शिरकत की है। मैं उन सबका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इसके अंदर। और हम चाहते हैं कि हमारा मेन मकसद यही होता है कि जो भी प्रोजेक्ट लगाए वो धरातल पे काम कर सके और किसी की खुशी का कारण बन सके। मतलब ये हमने वस्त्र से सामान तक में कोई भी कपड़ा लेते वक्त वो अपने आप को सम्मानित महसूस करे। तो आगे भी हम इस तरह के प्रोजेक्ट लगाते रहेंगे, अनूठे प्रोजेक्ट। अब जो भी इनमें वस्त्र थोड़ा बहुत अगर बच गया इसके अंदर, तो हमारा उसका अगला प्रोग्राम है कि भाई कन्हैया आश्रम, कुष्ठ आश्रम, नेत्रहीन आश्रम, वहाँ हम सब डिस्ट्रीब्यूट इसको करते रहेंगे इसके अंदर। और फिर हम सर्दियों में भी ये प्रोजेक्ट 1 जनवरी में जैसे जैकेटें हैं, कंबल है, तो उसकी भी हमारी प्लानिंग बन रही है इसमें। बात करें गोपाल जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आप लोगों को? कैसे आपके मन में ख्याल आ कि ये कार्य में करना चाहिए? बस कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल घर में पड़े होते हैं, हमारे फ्री के प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब और हमें उनका पता नहीं होता। अब ये सारे जो 25 मेंबर है उनके अलमारियों से निकले हैं, वो एक किस्म का फ्री का प्रोजेक्ट है। और देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया इसमें, मतलब इसमें तो हमारे तरसीम जी ने कहा कोई ऐसे प्रोजेक्ट लगाओ जिसमें एक पैसा ना लगे इसके अंदर। तो फिर राय आई भी जो भी घरों में कपड़े पड़े होते हैं उनका एक प्रोजेक्ट लगाया जाए इसके अंदर। क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे जो सेवा के कार्य में पीछे रहते हैं और आगे आना चाहते हैं आप लोगों को? देखो, लॉयंस क्लब सिरसा, लॉयंस क्लब का जो सिस्टम है ना वो इंटरनेशनल है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मतलब जो भी आप अपने जीवन के अंदर सेवा करना चाहते हो उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। हर एक बंदे के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि वो सेवा करना चाहता है लेकिन उसको एक मंच नहीं मिलता, इसके अंदर बंदे नहीं मिलते। इसमें उसको मंच मिला हुआ है लॉयंस क्लब का, मतलब जिस क्लब से जुड़ा हुआ है। सिलसिले में 32 क्लब हैं और उसके साथ फिर बंदे भी होते हैं। जैसे हमारे क्लब में 25 है तो ऑटोमेटिक उसका क्लब का उसका प्रोजेक्ट काम हुआ होता है, उसको एक अपनी एक फॉर्म वो देना है, मेरे पास ये चीज है इसके अंदर, और उसको हम फॉलो करते हैं। हमारे 25 मेंबर से हम पूछते रहते हैं भाई आपके कोई प्रोजेक्ट दिमाग में है तो बताओ, उसको अमल में लाएंगे इसके अंदर। तो ये सबसे पहले तरसीम जी के दिमाग में आया था, तो ये प्रोजेक्ट हमने को इस तरीके से लगाना, वो प्रोजेक्ट आज 1 महीने बाद आपके सामने है। कौन मिलता है मन को सेवा करने? देने का तो एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही भाव है। आप दे के देखो इसके अंदर, आपका मन अलग ही उड़ानी मारता है। मैं तो कहता हूँ किसी को टेंशन है, तनाव है, आप देना सीख जाओ। मिल गया, आप जाओ। मैंने तो देखा है इसके अंदर, ये देने का एक अलग ही भाव है, सुकून है और बहुत शानदार अनुभव है। हाँ, मन को सच्ची खुशी मिलती है। सर, जैसा नाम वैसा काम, लायंस क्लब सिरसा सूर्य। एक जैसे सूरज उगता है वैसे ये हमारी 2025 में ये नई क्लब बनी। तो इन्होंने जो कार्य शुरू किए बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जैसे झोंपड़ी वाला जो इनका था, स्लम बस्ती से बच्चों को लेकर आना, उनको फिर नहलाना, कपड़े देना, उनकी किताबें और उनके बैग्स देना, फिर उनको शिक्षा देना, ये कोई छोटा कार्य नहीं है साहब, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मेहनत का काम है। स्लम एरिया से बच्चे लेके पढ़ाना उनको, फिर उनको घर छोड़ के आना। तो ये सलाम है लायंस क्लब सिरसा सूर्य
पूरी टीम को, सतप्रकाश जी हमारे प्रधान जी, तरसेम गोयल जी, पूरी टीम को। और आज जो आप ये पराला देख रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, कितने आज मेरे ख्याल से लगभग 500-700 घरों को आज वस्त्र पहुंचेगा, जो कि हमारे घरों में यूजलेस है और इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्रांडेड कपड़े हैं, सारे काम आएंगे इन लोगों के। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है भाई तरसेम गोयल जी की। संजय गांधी जी हमारे गवर्नर हैं आने वाले, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया दृष्टि कार्य करे। लाइन विशाल वडेरा जी, उनकी भी सोच, एक विजन बहुत लंबा है। तो इन लोगों के, हमारे जो लीडरशिप है, इनके कदमों पे चलते हुए हमारी पूरी जो सिरसा, हरियाणा, दिल्ली में एक से एक बढ़कर सेवा कार्य हो रहे हैं। जी रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया आपका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट होता है आपके थ्रू अगर लोगों तक जाता है तो लोगों में एक मोटिवेशनल सिस्टम बनता है, भी हम भी कुछ सेवा के कार्य करें। आज लायंस क्लब सूर्या हमारे तरसेम गोयल जी के नेतृत्व में आज बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रोजेक्ट लगाया है। और ये प्रोजेक्ट आप भी देख रहे हो कि जो भी वस्त्र बांटे जा रहे हैं यहाँ पे, उनको बकायदा ड्राई क्लीन करा के, प्रेस करा के, उनको लिफाफों के अंदर बंद करके दिए जा रहे हैं। कोई भी मैंने देखा है यहाँ पे कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं है जो कटा फटा हो या खराब हो। वो ये वस्त्र है जो घर पे हमारे छोटे हो गए या कोई गलत बन गया। इसमें कुछ है वस्त्र ऐसे भी है जो बिल्कुल मतलब डाले भी नहीं हुए फिर भी बांटे जा रहे हैं यहाँ पे। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लगाया। और ये लायंस क्लब सूर्या, हमें अपनी क्लब पे, लायंस क्लब रानिया रॉयल पे बहुत गर्व होता है क्योंकि हमने इस क्लब को स्पॉन्सर किया है। और हमारे पुनीत बंसल जी ये क्लब बनाने में इनका बहुत बड़ा, अब आने वाले वर्ष में ये बीडीजी सेकंड में अपना पार्ट अदा करेंगे। और पिछले कुछ सालों से ये सेवा के कार्य में इतने लगे हुए हैं कि आज ये हमें बड़ी खुशी होती है। जो क्लब हमने स्पॉन्सर किया बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और लायंस क्लब सूर्य एक ऐसा परिवार है, आज देखो लायंस के हमारे साथी भी लगे और उनकी लायंस लेडी भी लगी और पूरे उत्साह के साथ लगी हुई है। बधाई देना चाहेंगे? मैं सभी लायंस क्लब के सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा